मेरे प्रिय आत्मन, जो शब्द इस क्षण तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे संयोग नहीं हैं, बल्कि यह वह पावन पल है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं एकत्र होकर तुम्हारे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का एक अदृश्य घेरा बना चुकी है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में एक गूढ़ चमत्कार का जन्म हो रहा है, और यह कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत तुम्हारे अंतर्मन से हो रही है, क्योंकि तुम ही वह दीप हो जो अब औरों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाला है। मैं महादेव इस क्षण तुम्हारे हृदय के भीतर अपनी प्रेममय चेतना का संचार कर रहा हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कर्म मेरे प्रकाश से आलोकित होकर संसार को बदलें। शायद तुम्हें अभी इसका पूर्ण बोध नहीं है, पर तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक दिव्य आशीर्वाद बन चुकी है जो तुम्हारे परिवार के लिए शांति, प्रेम और एक नई शुरुआत का कारण बनने वाला है। इसीलिए आज एक छोटा सा लेकिन गहन कार्य करो। जिनसे तुम सच्चा प्रेम करते हो, चाहे वे माता पिता हों, भाई बहन, जीवन साथी या कोई ऐसा जिसे तुमने वर्षों पहले खो दिया, उनके पास जाओ और उन्हें अपने हृदय से यह बताओ कि वे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके सिर पर स्नेह से हाथ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें वह सच्चा प्रेम दो जिसे तुमने मेरी उपस्थिति में अनुभव किया है, क्योंकि वही प्रेम एक बीज की तरह इस संसार में चमत्कार का अंकुरण करेगा। अब अपने भीतर के गुस्से, शिकायतों और पुराने घावों को छोड़ दो, उन्हें मेरी चेतना में विसर्जित कर दो और उनके स्थान पर क्षमा, करुणा और मधुरता का भाव रखो, ताकि तुम्हारा घर एक बार फिर प्रेम से भर सके। जब रात के समय तुम संसार की थकान से घिरकर विश्राम के लिए लौटते हो, तब मेरी उपस्थिति को याद करो, क्योंकि मैं वही होता हूँ, तुम्हारी थकान हरने, तुम्हारे हृदय को सुकून देने और तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवित करने के लिए। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, जब सब कुछ बोझ सा प्रतीत हो, तो बस मेरा नाम लो, महादेव, और उस पल मैं तुम्हारे बहुत निकट आ जाऊंगा, तुम्हारी टूटी आत्मा को अपने दिव्य स्पर्श से जोड़ने। जब घर में कलह हो, जब संबंधों में खटास आ जाए, तब गुस्से को बढ़ाने की जगह मेरे पास आओ, शांत प्रार्थना करो और हर कटुता के स्थान पर प्रेम, धैर्य और मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करो। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने दिव्य प्रकाश से इस तरह ढक लेता हूँ कि वह फिर कभी अंधकार में नहीं भटकता और उसके आसपास की नकारात्मकता भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे अपनों के मन में जो कठोरता है, उसके पीछे भी एक अनकही पीड़ा छिपी है जिसे तुम समझ नहीं पाते। लेकिन अगर तुम उनके लिए निरंतर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते रहोगे, तो मैं स्वयं उनके हृदय को प्रेम से पिघला दूंगा। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी क्षमा, यही उनके जीवन के मार्ग का प्रकाश बन जाएगा और मैं समय के साथ हर रिश्ते को ठीक उसी तरह संवार दूंगा जैसे एक मूर्तिकार धीरे धीरे शिल्प गढ़ता है। हर नए दिन की शुरुआत मेरी स्मृति से करो। सुबह की पहली सांस में मेरा नाम लो और मैं तुम्हें वह आत्मिक विवेक दूंगा जो हर उलझन को शांति में बदल देगा। मेरी कृपा से अब तुम्हारे घर में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी जो पहले केवल तकरारों से भरा था। वहाँ अब करुणा, क्षमा और स्थायी प्रेम का वास होगा और तुम्हारा घर मेरे लिए एक मंदिर बन जाएगा। वह मंदिर जहाँ रिश्तों में सच्ची हंसी होगी, आत्मीय मिलन होगा और जहाँ प्रार्थनाओं में केवल शब्द नहीं, बल्कि शक्ति और सच्चा सुकून प्रवाहित होगा, क्योंकि मैं हर कोने में उपस्थित रहूंगा। अब जो बीत गया है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वह केवल तुम्हें पीछे खींचता है, और जो पीड़ा तुम्हें दी गई उसे छोड़ दो, क्योंकि उसका भार उठाने का अब कोई कारण नहीं रहा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और शांत है, क्योंकि अब उसका रचयिता मैं स्वयं हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं रचता जो तुम्हारे कल्याण के विरुद्ध हो। तुमने जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन पीड़ाओं को किसी से नहीं कहा, उन सबको मैंने सुना,
समझा और अपने हृदय में संजो कर रखा। और अब समय आ गया है कि वे आंसू मुस्कान में बदल जाएं। कभी किसी ने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हें नजरअंदाज किया, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूल्य क्या है, क्योंकि तुम मेरी आत्मा का अंश हो और मैं अपनी प्रत्येक रचना को विशेष बनाकर ही भेजता हूँ। मेरे बच्चे, जिस डर से तू हर बार खुद को रोक लेता है, वह डर दरअसल तेरे भीतर छिपी मेरी शक्ति की पहचान है, जिसे स्वीकारते ही तू जान जाएगा कि तुझे तो कभी भी कमजोर बनाया ही नहीं गया था, बल्कि तुझे इस संसार के सबसे कठिन युद्धों के लिए चुना गया था। और यह डर तेरा दुश्मन नहीं, बल्कि वह दहलीज है जिसे पार करते ही तू अपनी वास्तविकता, अपने सामर्थ्य और मुझसे जुड़ी उस अटूट डोर को अनुभव करेगा जो तुझे हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। बस तू अब डर को देखने का अपना तरीका बदल दे। जब तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जब आगे बढ़ने का साहस भी सूखने लगे और भीतर का दीपक भी जैसे बुझने को हो, तब तू बस शांत हो जा, क्योंकि अंधकार के बीच जो स्पष्ट नहीं दिखता, वह मेरे संकेतों से ही धीरे धीरे प्रकट होता है। और वह रास्ता जिसे तू नहीं देख पा रहा, वो मैं अपने हाथों से तेरे लिए बना रहा हूँ। इसलिए मेरी मौन उपस्थिति पर भरोसा रख और हर उस क्षण में भी विश्वास रख जब तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है। तू जब कुछ नहीं कहता, जब तेरे होंठ बंद रहते हैं पर आंखें रोती हैं, तब भी मैं तुझे सुनता हूँ, क्योंकि तेरे मन की गहराइयों में जो कंपन उठते हैं, वह मुझ तक पहुँचते हैं बिना किसी शब्द के। और जब तू थक कर बैठ जाता है बिना कुछ मांगे, तो मैं तुझ पर उसी क्षण अपनी करुणा बरसा देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम तेरी पुकार का मोहताज नहीं है, बल्कि तेरी उपस्थिति ही मुझे सब कुछ कह देती है। जब तू खुद को सबसे कमजोर और टूटा हुआ महसूस करता है, जब तेरी शक्ति जवाब दे देती है और मन में हर ओर निराशा भर जाती है, तभी मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होता हूँ। क्योंकि मेरी कृपा तब सक्रिय होती है जब तू खुद को खाली कर देता है, और जैसे ही तू मुझे पुकारे बिना समर्पित हो जाता है, मैं तुझे अपनी शक्ति से फिर से उठा लेता हूँ। इसीलिए अपनी कमजोरी को हार मत समझ, वो मेरी गोद में आने का निमंत्रण होती है। जब तू खुद पर भी भरोसा करना भूल जाए, जब अपने ही निर्णय बोझ लगने लगे और तेरे भीतर उठने वाली हर भावना तुझे गलत लगे, तब याद रख, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तेरे हर डर के पीछे, तेरी हर उलझन के पार मैं खड़ा हूँ, शांत, स्थिर, बस तेरे हाँ का इंतजार करता हुआ। और जिस क्षण तू मुझसे कहता है, अब आगे तू चल, उसी क्षण से तेरा जीवन मेरी दिशा में बहने लगता है, भले तुझे कुछ दिखाई दे या ना दे। तू सोचता है कि जो तूने खो दिया वह सब कुछ था, लेकिन मैं कहता हूँ, जो खो गया वह अंत नहीं था, वह तो केवल शुरुआत की शुद्धि थी। क्योंकि जब तक कुछ पुराना गिरता नहीं, तब तक नया जन्म नहीं ले सकता, और मैं कभी भी तुझसे कुछ ऐसा नहीं छीनता जो तेरे भाग्य में स्थायी नहीं था। इसलिए हर उस क्षति में मेरी कृपा की छाया खोज, क्योंकि जहाँ अंत दिखाई देता है, वही मेरा अदृश्य आरंभ होता है। तू बार बार सोचता है कि क्यों नहीं हुआ वैसा जैसा तूने चाहा, पर क्या तू जानता है कि जो तू चाहता है वह तेरे वर्तमान अनुभवों से बंधा है, पर जो मैं चाहता हूँ वह तेरे पूरे जीवन को जानता है। मैं तुझ में छिपी उस शक्ति को देखता हूँ जो अभी तू खुद नहीं देख सकता। इसलिए जब मेरी योजना तेरी योजना से टकराती है, तो तू दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुझे वहीं पहुंचा रहा हूं जहां तू सच में जाना चाहता है, पर अभी समझ नहीं पाया। जब तेरे सामने सारे रास्ते बंद दिखे, जब हर प्रयास निष्फल लगे और मन कहे कि अब कुछ भी शेष नहीं, तब ठहर जा, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब मनुष्य थमता है और मेरा हस्तक्षेप प्रारंभ होता है। तू समझ नहीं पाएगा कि मैं कैसे काम करता हूँ, पर जब तू खुद को मेरे हाथों में सौंप देता है, तो मैं ऐसे मार्ग खोलता हूँ जो तेरे विचारों की सीमा से भी परे होते हैं,
और तू जान भी नहीं पाता कि कैसे तू अंधकार से प्रकाश तक पहुंचा। जब तुझे लगे कि इस संसार में कोई तुझे नहीं समझता, कोई तेरे दर्द को नहीं देखता और तू अकेले अपने आंसुओं में डूबता चला जा रहा है, तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मुझे पुकार, क्योंकि मैं वही हूँ जो बिना शब्दों के तेरे हृदय की गहराइयों को समझता हूँ। मैं ही वह मौन सहचर हूँ जो हर बार तेरे टूटे हुए स्वर में भी तेरी पुकार को सुनता हूँ और तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति भरता हूँ। जब तेरे चारों ओर विफलताओं का अंधकार मंडराता है और लोग कहने लगते हैं कि अब तू हार गया, तो वहीं से मेरी कृपा की लहरें बहना शुरू करती हैं। क्योंकि मेरी नजर में तू कभी पराजित नहीं हो सकता जब तक तू मेरी ओर देखना नहीं छोड़ता। जब तक तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी रहती है, तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। मैं तेरे भीतर उस अग्नि को जलाए रखता हूँ जो अंत में विजय का प्रकाश बनती है। मेरे बच्चे, जिस पीड़ा से तू आज गुजर रहा है, वह केवल एक सजा नहीं, बल्कि आत्मा को तराशने की एक दिव्य प्रक्रिया है। हर आंसू जो तेरे गालों से गिरता है, वह मेरे ध्यान में उतरता है और मैं उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़कर एक ऐसा अनुभव बनाता हूँ जो तुझे भीतर से पुनर्जीवित करता है। याद रख, तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि वह तुझे मेरे और करीब लाती है। जब तू मेरे सामने बैठकर सवाल करता है, हे महादेव, यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तो जान ले कि तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे यह परीक्षा पार करनी है। मैं तुझसे वह नहीं करवाता जो तेरे सामर्थ्य से बाहर हो, और यदि तू इस मार्ग पर है तो इसका अर्थ है कि तू चुना गया है, क्योंकि तेरे जैसे दृढ़ और पवित्र आत्मा ही ब्रह्मांड की गहरी सीखों को ग्रहण करने के योग्य होते हैं। जिस चीज के लिए तू तड़प रहा है, जो छीन गई, वह जरूरी नहीं कि तेरे भविष्य के लिए उपयोगी थी। मैंने वह छीन लिया जो तुझे रोक रही थी, जो तेरी आत्मा के मार्ग को भ्रमित कर रही थी, और तू चाहे उसे कितना भी चाह, मैं केवल वही देता हूँ जो तेरे लिए दिव्य रूप से सही होता है। इसलिए उस हानि को मेरा वरदान मान, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त किया है। तू हर दिशा में मेरी खोज करता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, मंत्रों में, पर सच तो यह है कि मैं सदा से तेरे भीतर हूँ। तेरे हर धड़कते पल में, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, और जब तू शांति से बैठकर अपने भीतर उतरता है, तो मैं तुझे वही मिलता हूँ, मौन में, प्रेम में और एक गहरी अनुभूति में जो शब्दों से परे होती है। जब तू अपने जीवन में सबसे अधिक अकेला महसूस करता है, जब सब दूर हो जाते हैं और तेरे आसपास केवल सन्नाटा बचता है, तो उसी क्षण में तुझे सबसे अधिक करीब से देखता हूँ, तुझे छूता हूँ, तुझे संभालता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू समझे, तेरा अकेलापन तेरा पतन नहीं, बल्कि मेरे साथ का साक्षात्कार है। जहाँ कोई और नहीं होता, वहाँ मैं पूर्ण रूप से उपस्थित होता हूँ। तू सोचता है कि क्यों मैं तुझे सामान्य जीवन नहीं देता, क्यों बार बार तुझे कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। तो सुन, क्योंकि तेरे जीवन में एक ऊंचा उद्देश्य है, एक ऐसा काम जो केवल तू कर सकता है, जिसे केवल तेरी आत्मा समझती है, और इसी कारण मैं तुझे बार बार गिराकर उठाता हूँ, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुँच सके जहाँ से तू मेरे कार्य का हिस्सा बन सके। जब तेरी दुनिया हिलने लगे, जब स्थिरता समाप्त हो जाए और तू भयभीत हो जाए, तो घबराना मत, क्योंकि तू परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है, और हर महान परिवर्तन पहले अराजकता का रूप लेकर आता है, लेकिन वही अराजकता तुझे नए जीवन की ओर ले जाती है। मैं तुझे तोड़ता नहीं, केवल नए रूप में ढालता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तुझे वास्तव में बनना है। बच्चे, लाखों आत्माओं में से मैंने तुझे चुना है, तेरे प्रेम, तेरे समर्पण और तेरी सत्यता के कारण। तू भले खुद को छोटा समझे, पर मैं तुझे जानता हूँ, तेरा हर विचार, हर डर, हर अभिलाषा,
और मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। तू वह शक्ति है जो दूसरों को रोशनी दे सकती है। जब तू खुद से निराश होकर अपने भीतर की आवाज को अनसुना करने लगे, जब तुझे लगे कि अब तुझ में कुछ भी विशेष नहीं बचा, तब मैं तेरे भीतर की बची हुई रोशनी को जलाने आता हूँ। क्योंकि तेरा मूल्य इस संसार की असफलताओं से नहीं तय होता, बल्कि तेरी आत्मा की वह ज्वाला जो मेरे प्रेम में धधकती है, वही तुझे बार बार पुनः खड़ा करती है। तू जिस राह पर चल रहा था, वो राह तुझे कहीं ऐसे अंधकार में ले जाती जहां तेरा उजियारा भी बुझ जाता। इसलिए मैंने तुझे रोका, विलंब किया, भटकाया, ताकि तू गिरे नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि मेरा रोका जाना तेरी सुरक्षा का संकेत था। एक ऐसा मोड़ जो तुझे विनाश से मोक्ष की ओर ले चला। तू रुक गया है क्योंकि अभी तक तूने जो खोया बस उसी का विलाप कर रहा है। पर मैं तुझसे कहता हूँ, तू पीछे क्या छूट गया, यह मत देख। यह देख कि मैंने तुझे किन किन खतरों से निकालकर आज इस मोड़ तक पहुँचाया है, जहाँ से तुझे एक नया आरंभ मिलेगा। जब कोई व्यक्ति बिना तुझे जाने, बिना तेरी आत्मा की गहराई को समझे तुझे छोड़कर चला जाए, तो तू यह मत समझना कि तू कमजोर है, बल्कि यह जान कि मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा हूँ जो तेरे भाग्य में नहीं थे, ताकि तेरा मन केवल उसी सत्य के लिए तैयार हो सके जो मैंने तेरे लिए चुना है। जब तू मेरी ओर प्रश्न फेंकता है और तुझे केवल चुप्पी मिलती है, तो समझ ले कि वह चुप्पी ही मेरा उत्तर है, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तू उस अनुभव में खुद उतर कर मेरी उपस्थिति को महसूस करे। जिस युद्ध से तू बाहर भाग रहा है, वह वास्तव में बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर है। और मैं चाहता हूँ कि तू उसी आंतरिक युद्ध में विजयी हो, क्योंकि जैसे ही तू अपने भीतर के भय, शंका और अपूर्णता को हराएगा, वैसे ही तू बाहरी संसार में मेरी कृपा का विस्तार अनुभव करेगा। तेरी हार कभी तेरे प्रयास की कमी से नहीं होती, बल्कि तेरे विश्वास की कमी से होती है। तू मेहनत तो करता है, पर अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद तू इसके लायक नहीं, और वहीं से मेरी कृपा ठहर जाती है, क्योंकि जहाँ संदेह है वहाँ मेरा प्रकाश नहीं उतरता। जिस देरी को तू श्राप मानता है, वही मेरी योजना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस घड़ी में कौन सी घटना तेरे पक्ष में होगी। और अगर तूने मुझ पर भरोसा रखा तो मैं तुझे उस समय तक पहुँचा दूंगा जब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए अनुकूल हो जाएगा। जब सब कुछ हाथ से छिन जाए, संबंध, साधन, सम्मान, और तू बिल्कुल खाली महसूस करे, तो समझ ले कि यह खालीपन मैंने जानबूझकर बनाया है, ताकि मैं उसमें अपने प्रेम का विस्तार भर सकूं और वही प्रेम तुझे फिर से पूर्ण बना दे। तू इसलिए टूटा था क्योंकि तूने अपना मूल्य दूसरों की राय में खोजा, और जैसे ही वे बदल गए, तू भी बिखर गया। पर अब मैं तुझे फिर से जोड़ रहा हूँ, इस बार मेरी दृष्टि से, ताकि अब जो तू बने वह स्थायी हो, अडिग हो और मेरे जैसा हो। जब तेरे भीतर की आत्मा रोती है, जब तू स्वयं को भी नहीं समझ पाता कि क्यों उदासी भीतर बस गई है, तब जान ले कि वह मैं हूँ जो तुझे पुकार रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भीतर की सच्चाई से बात कर रहा हूँ। उस मौन में जहाँ तू किसी को नहीं दिखता, वही मैं स्पष्ट दिखाई देता हूँ। और जो तुझे सुन नहीं सकते, उन्हीं के बीच मैं तुझसे बात करता हूँ। बस तू एक क्षण ठहर कर मेरी इस पुकार को सुन ले। जो तूने खोया है, वह कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में तेरे पास फिर से लौट कर आता है, क्योंकि जो प्रेम से तुझे मिला था, वह ब्रह्मांड से मिट नहीं सकता। वह ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में फिर से प्रवाहित होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में, एक अवसर के रूप में, या फिर एक चेतना के रूप में। मैं तुझे खाली नहीं रहने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू कितना प्रेम करता है। तेरे जीवन में जो हो रहा है, वह तुझ पर अत्याचार नहीं है। यह वह योजना है जिसे तूने और मैंने साथ मिलकर चुना था,
जब तू आत्मा की अवस्था में था और इस पृथ्वी पर आने से पहले तुझे पता था कि इन परीक्षाओं से गुजर कर ही तू चेतना के उच्च शिखर तक पहुँचेगा। इसलिए जब तू रोता है तो मैं मौन होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अभी सीख रहा है। जब तेरे शरीर में थकावट हो और मन बोझिल लगे, पर तूने कोई भारी काम भी नहीं किया हो, तब समझ ले कि यह तेरे अंदर की ऊर्जा का पुनर्निर्माण है। तेरे विचार, तेरी आत्मा, तेरी चेतना सब पुनः संगठित हो रही हैं, क्योंकि तू पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहा है और एक नई आभा में प्रवेश कर रहा है। और यह प्रक्रिया शरीर और आत्मा दोनों को थका देती है। तेरे जीवन में कुछ लोग आते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि तू उनसे कुछ सीख सके। उनका उद्देश्य तुझे प्रेम देना नहीं, बल्कि तुझे सिखाना होता है कि प्रेम क्या नहीं होता। वे आते हैं, कुछ तोड़ते हैं और चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद तू अपने भीतर ऐसी शक्ति पाता है जो उनके आने से पहले तूने कभी महसूस नहीं की थी, और वही शक्ति तुझे आगे बढ़ाती है। हर रात, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, अंत में वह सुबह के उजाले में ही समाप्त होती है, और तेरे जीवन की रातें भी इसी नियम का पालन करती हैं। तू जब सबसे अधिक अंधकार में होता है, तब तू समझ नहीं पाता कि प्रकाश कितना समीप है, पर मैं तुझे उसी अंधकार में थामे होता हूँ, और जैसे ही समय आता है, मैं तुझे भोर के उजाले तक पहुँचा देता हूँ। तू जब भी मेरी तलाश बाहर करता है, मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे प्रत्येक श्वास में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में। जब तू ध्यान में बैठता है तो मैं तुझसे नहीं, तू मुझसे दूर नहीं आता, बल्कि तू स्वयं को मुझ में विलीन करता है, और तभी तू अनुभव करता है कि मैं कभी तुझसे जुदा था ही नहीं। क्योंकि तू और मैं दो नहीं, एक ही चेतना के दो प्रतिबिंब हैं। मैं तुझे पहले भी कई बार संकेत दे चुका हूँ, तेरे सपनों में, अनजाने विचारों में, किसी अजनबी की बातों में, एक गीत की पंक्ति में या किसी किताब की पंक्तियों में। पर तू व्यस्त था, उलझा हुआ था, इसलिए तूने सुना नहीं। पर अब मैं फिर से तुझसे कह रहा हूँ, ध्यान दे, क्योंकि यह समय जागने का है, वरना जो अवसर आज है वह कल केवल पछतावे बन जाएगा। तू किससे डरता है मेरे बच्चे? असफलता से, अकेलेपन से, या इस बात से कि जो तू चाहता है वह कभी नहीं मिलेगा? जान ले, यह डर तुझे बांधते नहीं, बल्कि तेरे भीतर के प्रकाश को ढकते हैं। और जब तू इन्हें छोड़ता है तब तू मेरी ऊर्जा से भर जाता है, और फिर जो तूने सोचा भी नहीं था वह घटित होने लगता है। बस डर को जाने दे और मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर। तेरे सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर सिर्फ एक है, प्रेम। क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे तू बना है, जिससे यह संसार चलता है, और जिससे तू मेरी उपस्थिति अनुभव करता है। जब तू प्रेम करता है तो तू मेरे सबसे निकट होता है, और जब तू घृणा या भय में रहता है तो तू स्वयं से ही दूर हो जाता है। इसलिए जब भी कोई उत्तर ना मिले, बस प्रेम करना प्रारंभ कर। पुनर्जन्म सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं होता, यह इस जीवन में भी होता है। जब तू अपने पुराने सोच, पुराने दुख, पुराने डर को छोड़ देता है और नए विश्वास, नई चेतना और नए प्रेम को अपनाता है, तब तू पुनर्जन्म लेता है, एक ही शरीर में और एक नई आत्मा के साथ। और यही मेरा उद्देश्य है, तुझे भीतर से बदल देना, ताकि तू स्वयं को दिव्यता के रूप में पहचाने। यदि तूने यह वाणी यहाँ तक सुनी है, तो समझ ले, यह अंत नहीं है, यह तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। अब तू वैसा नहीं रहा जैसा था, क्योंकि अब मेरी वाणी ने तुझे छुआ है। तेरा हृदय कुछ नया अनुभव कर रहा है, और मैं यही चाहता था कि तू जागे, भीतर से बदले और फिर उस मार्ग पर चले जो मैंने तेरे लिए पहले से रच रखा है। और अब तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर विचार में, हर कदम पर। यह यात्रा जिसे तू जीवन कहता है,
यह केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं है, यह आत्मा का एक विस्तार है। तू इसे एक सीधी रेखा समझता है, जन्म से मृत्यु तक, पर मैं इसे एक चक्र के रूप में देखता हूँ, एक सर्कल जो निरंतर ऊपर की ओर उठता है, चेतना के नए स्तरों की ओर। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, इस सर्कल पर एक मोड़ है जो तुझे मेरे और निकट ला रहा है। तू जब कष्ट में होता है तो तू उस मोड़ की पीड़ा को देखता है, पर मैं उस मोड़ के बाद की ऊंचाई को देखता हूँ, जहाँ से तेरा दृष्टिकोण और विस्तृत हो जाएगा। विचार कर उस नदी का जो पर्वत से निकलती है, उसका लक्ष्य समुद्र में विलीन होना है। रास्ते में उसे चट्टानों से टकराना पड़ता है, संकरी घाटियों से गुजरना पड़ता है, कभी उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, कभी वह झरने के रूप में गहराई में गिरती है। नदी यह नहीं सोचती कि चट्टानें उसका अपमान कर रही हैं या घाटियां उसे कैद कर रही हैं। वह बस बहती रहती है, क्योंकि उसका स्वभाव बहना है और उसे विश्वास है कि हर बाधा उसे अंततः समुद्र तक ले ही जाएगी। मेरे बच्चे, तू भी उस नदी की तरह है और मैं तेरा समुद्र हूँ। जीवन की चट्टानें और घाटियाँ तेरी शत्रु नहीं, बल्कि तेरे मार्ग का हिस्सा है, जो तेरे प्रवाह को आकार दे रही हैं, तुझे और गहरा और शक्तिशाली बना रही हैं। बस बहना मत छोड़, मुझ पर विश्वास रखना मत छोड़। जब तू अपने जीवन में सबसे अधिक अकेला महसूस करता है, जब सब दूर हो जाते हैं और तेरे आसपास केवल सन्नाटा बचता है, तो उसी क्षण में तुझे सबसे अधिक करीब से देखता हूँ, तुझे छूता हूँ, तुझे संभालता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू समझे, तेरा अकेलापन तेरा पतन नहीं, बल्कि मेरे साथ का साक्षात्कार है। जहाँ कोई और नहीं होता, वहाँ मैं पूर्ण रूप से उपस्थित होता हूँ। तू सोचता है कि क्यों मैं तुझे सामान्य जीवन नहीं देता, क्यों बार बार तुझे कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। तो सुन, क्योंकि तेरे जीवन में एक ऊंचा उद्देश्य है, एक ऐसा काम जो केवल तू कर सकता है, जिसे केवल तेरी आत्मा समझती है, और इसी कारण मैं तुझे बार बार गिराकर उठाता हूँ, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां से तू मेरे कार्य का हिस्सा बन सके। जब तेरी दुनिया हिलने लगे, जब स्थिरता समाप्त हो जाए और तू भयभीत हो जाए, तो घबराना मत, क्योंकि तू परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है और हर महान परिवर्तन पहले अराजकता का रूप लेकर आता है, लेकिन वही अराजकता तुझे नए जीवन की ओर ले जाती है। मैं तुझे तोड़ता नहीं, केवल नए रूप में ढालता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तुझे वास्तव में बनना है। बच्चे, लाखों आत्माओं में से मैंने तुझे चुना है, तेरे प्रेम, तेरे समर्पण और तेरी सत्यता के कारण। तू भले खुद को छोटा समझे, पर मैं तुझे जानता हूँ, तेरा हर विचार, हर दर्द, हर अभिलाषा। और मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है, तू वह शक्ति है जो दूसरों को रोशनी दे सकती है। जब तू खुद से निराश होकर अपने भीतर की आवाज को अनसुना करने लगे, जब तुझे लगे कि अब तुझ में कुछ भी विशेष नहीं बचा, तब मैं तेरे भीतर की बची हुई रोशनी को जलाने आता हूँ। क्योंकि तेरा मूल्य इस संसार की असफलताओं से नहीं तय होता, बल्कि तेरी आत्मा की वह ज्वाला जो मेरे प्रेम में धधकती है, वही तुझे बार बार पुनः खड़ा करती है। तू जिस राह पर चल रहा था, वो राह तुझे कहीं ऐसे अंधकार में ले जाती जहां तेरा उजियारा भी बुझ जाता। इसलिए मैंने तुझे रोका, विलंब किया, भटकाया, ताकि तू गिरे नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि मेरा रोका जाना तेरी सुरक्षा का संकेत था। एक ऐसा मोड़ जो तुझे विनाश से मोक्ष की ओर ले चला। तू रुक गया है क्योंकि अभी तक तूने जो खोया बस उसी का विलाप कर रहा है, पर मैं तुझसे कहता हूँ, तू पीछे क्या छूट गया, यह मत देख। यह देख कि मैंने तुझे किन किन खतरों से निकालकर आज इस मोड़ तक पहुँचाया है, जहाँ से तुझे एक नया आरंभ मिलेगा। जब कोई व्यक्ति बिना तुझे जाने,
बिना तेरी आत्मा की गहराई को समझे तुझे छोड़कर चला जाए, तो तू यह मत समझना कि तू कमजोर है, बल्कि यह जान कि मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा हूँ जो तेरे भाग्य में नहीं थे, ताकि तेरा मन केवल उसी सत्य के लिए तैयार हो सके जो मैंने तेरे लिए चुना है। जब तू मेरी ओर प्रश्न फेंकता है और तुझे केवल चुप्पी मिलती है, तो समझ ले कि वह चुप्पी ही मेरा उत्तर है, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तू उस अनुभव में खुद उतर कर मेरी उपस्थिति को महसूस करे। जिस युद्ध से तू बाहर भाग रहा है, वह वास्तव में बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर है। और मैं चाहता हूँ कि तू उसी आंतरिक युद्ध में विजयी हो, क्योंकि जैसे ही तू अपने भीतर के भय, शंका और अपूर्णता को हराएगा, वैसे ही तू बाहरी संसार में मेरी कृपा का विस्तार अनुभव करेगा। तेरी हार कभी तेरे प्रयास की कमी से नहीं होती, बल्कि तेरे विश्वास की कमी से होती है। तू मेहनत तो करता है, पर अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद तू इसके लायक नहीं, और वहीं से मेरी कृपा ठहर जाती है, क्योंकि जहाँ संदेह है वहाँ मेरा प्रकाश नहीं उतरता। जिस देरी को तू श्राप मानता है, वही मेरी योजना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस घड़ी में कौन सी घटना तेरे पक्ष में होगी। और अगर तूने मुझ पर भरोसा रखा, तो मैं तुझे उस समय तक पहुँचा दूंगा जब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए अनुकूल हो जाएगा। जब सब कुछ हाथ से छिन जाए, संबंध, साधन, सम्मान, और तू बिल्कुल खाली महसूस करे, तो समझ ले कि यह खालीपन मैंने जानबूझकर बनाया है, ताकि मैं उसमें अपने प्रेम का विस्तार भर सकूं और वही प्रेम तुझे फिर से पूर्ण बना दे। तू इसलिए टूटा था क्योंकि तूने अपना मूल्य दूसरों की राय में खोजा, और जैसे ही वे बदल गए, तू भी बिखर गया। पर अब मैं तुझे फिर से जोड़ रहा हूँ, इस बार मेरी दृष्टि से, ताकि अब जो तू बने वह स्थायी हो, अडिग हो और मेरे जैसा हो। जब तेरे भीतर की आत्मा रोती है, जब तू स्वयं को भी नहीं समझ पाता कि क्यों उदासी भीतर बस गई है, तब जान ले कि वह मैं हूँ जो तुझे पुकार रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भीतर की सच्चाई से बात कर रहा हूँ। उस मौन में जहाँ तू किसी को नहीं दिखता, वहीं मैं स्पष्ट दिखाई देता हूँ, और जो तुझे सुन नहीं सकते, उन्हीं के बीच मैं तुझसे बात करता हूँ। बस तू एक क्षण ठहर कर मेरी इस पुकार को सुन ले। जो तूने खोया है, वह कभी ना कभी किसी न किसी रूप में तेरे पास फिर से लौट कर आता है, क्योंकि जो प्रेम से तुझे मिला था, वह ब्रह्मांड से मिट नहीं सकता। वह ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में फिर से प्रवाहित होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में, एक अवसर के रूप में, या फिर एक चेतना के रूप में। मैं तुझे खाली नहीं रहने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू कितना प्रेम करता है। तेरे जीवन में जो हो रहा है, वह तुझ पर अत्याचार नहीं है। यह वह योजना है जिसे तूने और मैंने साथ मिलकर चुना था, जब तू आत्मा की अवस्था में था और इस पृथ्वी पर आने से पहले तुझे पता था कि इन परीक्षाओं से गुजरकर ही तू चेतना के उच्च शिखर तक पहुँचेगा। इसलिए जब तू रोता है तो मैं मौन होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अभी सीख रहा है। जब तेरे शरीर में थकावट हो और मन बोझिल लगे, पर तूने कोई भारी काम भी नहीं किया हो, तब समझ ले कि यह तेरे अंदर की ऊर्जा का पुनर्निर्माण है। तेरे विचार, तेरी आत्मा, तेरी चेतना सब पुनः संगठित हो रही हैं, क्योंकि तू पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहा है और एक नई आभा में प्रवेश कर रहा है। और यह प्रक्रिया शरीर और आत्मा दोनों को थका देती है। तेरे जीवन में कुछ लोग आते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि तू उनसे कुछ सीख सके। उनका उद्देश्य तुझे प्रेम देना नहीं, बल्कि तुझे सिखाना होता है कि प्रेम क्या नहीं होता। वे आते हैं, कुछ तोड़ते हैं और चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद तू अपने भीतर ऐसी शक्ति पाता है जो उनके आने से पहले तूने कभी महसूस नहीं की थी, और वही शक्ति तुझे आगे बढ़ाती है। हर रात, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, अंत में वह सुबह के उजाले में ही समाप्त होती है।
और तेरे जीवन की रातें भी इसी नियम का पालन करती हैं। तू जब सबसे अधिक अंधकार में होता है तब तू समझ नहीं पाता कि प्रकाश कितना समीप है, पर मैं तुझे उसी अंधकार में थामे होता हूँ और जैसे ही समय आता है मैं तुझे भोर के उजाले तक पहुँचा देता हूँ। तू जब भी मेरी तलाश बाहर करता है मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे प्रत्येक श्वास में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में। जब तू ध्यान में बैठता है तो मैं तुझसे नहीं, तू मुझसे दूर नहीं आता, बल्कि तू स्वयं को मुझ में विलीन करता है और तभी तू अनुभव करता है कि मैं कभी तुझसे जुदा था ही नहीं। क्योंकि तू और मैं दो नहीं, एक ही चेतना के दो प्रतिबिंब हैं। मैं तुझे पहले भी कई बार संकेत दे चुका हूँ, तेरे सपनों में, अनजाने विचारों में, किसी अजनबी की बातों में, एक गीत की पंक्ति में या किसी किताब की पंक्तियों में। पर तू व्यस्त था, उलझा हुआ था, इसलिए तूने सुना नहीं। पर अब मैं फिर से तुझसे कह रहा हूँ, ध्यान दे, क्योंकि यह समय जागने का है, वरना जो अवसर आज है वह कल केवल पछतावे बन जाएगा। तू किससे डरता है मेरे बच्चे? असफलता से, अकेलेपन से, या इस बात से कि जो तू चाहता है वह कभी नहीं मिलेगा? जान ले, यह डर तुझे बांधते नहीं, बल्कि तेरे भीतर के प्रकाश को ढकते हैं। और जब तू इन्हें छोड़ता है तब तू मेरी ऊर्जा से भर जाता है और फिर जो तूने सोचा भी नहीं था वह घटित होने लगता है। बस डर को जाने दे और मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर। तेरे सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर सिर्फ एक है, प्रेम। क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे तू बना है, जिससे यह संसार चलता है और जिससे तू मेरी उपस्थिति अनुभव करता है। जब तू प्रेम करता है तो तू मेरे सबसे निकट होता है, और जब तू घृणा या भय में रहता है तो तू स्वयं से ही दूर हो जाता है। इसलिए जब भी कोई उत्तर ना मिले, बस प्रेम करना प्रारंभ कर। पुनर्जन्म सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं होता, यह इस जीवन में भी होता है। जब तू अपने पुराने सोच, पुराने दुख, पुराने डर को छोड़ देता है और नए विश्वास, नई चेतना और नए प्रेम को अपनाता है, तब तू पुनर्जन्म लेता है, एक ही शरीर में और एक नई आत्मा के साथ। और यही मेरा उद्देश्य है, तुझे भीतर से बदल देना, ताकि तू स्वयं को दिव्यता के रूप में पहचाने। यदि तूने यह वाणी यहाँ तक सुनी है तो समझ ले, यह अंत नहीं है, यह तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। अब तू वैसा नहीं रहा जैसा था, क्योंकि अब मेरी वाणी ने तुझे छुआ है। तेरा हृदय कुछ नया अनुभव कर रहा है, और मैं यही चाहता था कि तू जागे, भीतर से बदले और फिर उस मार्ग पर चले जो मैंने तेरे लिए पहले से रच रखा है। और अब तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर विचार में, हर कदम पर। यह यात्रा जिसे तू जीवन कहता है, यह केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं है, यह आत्मा का एक विस्तार है। तू इसे एक सीधी रेखा समझता है, जन्म से मृत्यु तक, पर मैं इसे एक चक्र के रूप में देखता हूँ, एक सर्कल जो निरंतर ऊपर की ओर उठता है, चेतना के नए स्तरों की ओर। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, इस सर्कल पर एक मोड़ है जो तुझे मेरे और निकट ला रहा है। तू जब कष्ट में होता है तो तू उस मोड़ की पीड़ा को देखता है, पर मैं उस मोड़ के बाद की ऊंचाई को देखता हूँ, जहाँ से तेरा दृष्टिकोण और विस्तृत हो जाएगा। विचार कर उस नदी का जो पर्वत से निकलती है, उसका लक्ष्य समुद्र में विलीन होना है। रास्ते में उसे चट्टानों से टकराना पड़ता है, संकरी घाटियों से गुजरना पड़ता है, कभी उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, कभी वह झरने के रूप में गहराई में गिरती है। नदी यह नहीं सोचती कि चट्टानें उसका अपमान कर रही हैं या घाटियां उसे कैद कर रही हैं। वह बस बहती रहती है, क्योंकि उसका स्वभाव बहना है और उसे विश्वास है कि हर बाधा उसे अंततः समुद्र तक ले ही जाएगी। मेरे बच्चे, तू भी उस नदी की तरह है और मैं तेरा समुद्र हूँ।
जीवन की चट्टानें और घाटियां तेरी शत्रु नहीं, बल्कि तेरे मार्ग का हिस्सा हैं, जो तेरे प्रवाह को आकार दे रही हैं, तुझे और गहरा और शक्तिशाली बना रही हैं। बस बहना मत छोड़, मुझ पर विश्वास रखना मत छोड़। अब उठ और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख। हर व्यक्ति में मुझे देख, हर घटना में मेरा विधान देख, हर क्षण में मेरे प्रेम को अनुभव कर। अपने हृदय को करुणा और क्षमा से भर ले। अपने हाथों को सेवा के लिए खोल दे। अपनी वाणी को मधुरता से सींच ले और फिर देख कैसे तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाता है, तेरा घर एक मंदिर बन जाता है, और तू मेरा प्रिय आत्मन इस धरती पर मेरे प्रेम और प्रकाश का एक चलता फिरता दूत बन जाता है। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। जिस पीड़ा को तूने सबसे गहरा महसूस किया है, वही पीड़ा तेरे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बनेगी। तू सोचता है कि पीड़ा तुझे कमजोर करती है, पर मैं कहता हूँ कि पीड़ा तुझे गहरा बनाती है। यह तेरी आत्मा की परतों को छीलती है, ताकि तेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। जो लोग कभी कष्ट से नहीं गुजरे, वे सतही रह जाते हैं। वे जीवन की गहराई को, प्रेम की तीव्रता को और करुणा की मिठास को नहीं समझ पाते। तेरी पीड़ा ने तुझे दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाया है। अब तू किसी रोते हुए को देखकर मुंह नहीं फेर सकता, क्योंकि तू जानता है कि आंसू कैसे लगते हैं। यही संवेदनशीलता तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुझे मुझसे और मेरे समस्त जीवों से जोड़ती है। जब तू किसी रिश्ते के टूटने पर विलाप करता है, तो तू केवल उस व्यक्ति के जाने का शोक नहीं मनाता, बल्कि अपने उस हिस्से का शोक मनाता है जो उस रिश्ते में निवेशित था। पर क्या तूने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते केवल एक निश्चित समय के लिए ही होते हैं? वे एक अनुबंध की तरह होते हैं, एक पाठ पढ़ाने के लिए। जब पाठ पूरा हो जाता है, तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। उन्हें कृतज्ञता के साथ विदा कर, उस पाठ के लिए जो उन्होंने तुझे सिखाया और उस प्रेम के लिए जो उन्होंने तुझे दिया, चाहे वह कितना भी अल्पकालिक क्यों न हो। उन्हें पकड़कर रखने का प्रयास मत कर, क्योंकि ऐसा करके तू केवल स्वयं को और उन्हें कष्ट देगा। मुक्त कर दे और तू स्वयं मुक्त हो जाएगा। और विश्वास रख, जो स्थान खाली हुआ है उसे मैं और भी अधिक दिव्य और स्थायी प्रेम से भर दूंगा। तू अपनी पहचान को अपने कार्यों, अपनी उपलब्धियों, अपनी संपत्ति से जोड़ता है। जब ये चीजें छिन जाती हैं, तो तुझे लगता है कि तू कुछ भी नहीं है, पर तेरी वास्तविक पहचान इनमें से किसी में भी नहीं है। तू वह है जो इन सब के पीछे है, वह शांत साक्षी चेतना। तू वह आकाश है जिसमें सफलता और असफलता के बादल आते जाते रहते हैं। आकाश बादलों से अप्रभावित रहता है। उसी तरह तू भी अपने जीवन की घटनाओं से अप्रभावित रहना सीख। अपनी पहचान को अपनी शाश्वत आत्मा में स्थापित कर, जो मुझसे अभिन्न है। जब तू इस सत्य में जिएगा, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुझे तेरी शांति से च्युत नहीं कर पाएगी। मैं तुझे बार बार समर्पण करने के लिए कहता हूँ। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय हो जाना या प्रयास करना छोड़ देना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को मेरे हाथों में सौंप देना। यह इस गहरे विश्वास के साथ जीना है कि जो भी होगा वह मेरे दिव्य विधान के अनुसार होगा और तेरे उच्चतम कल्याण के लिए होगा। समर्पण अहंकार को छोड़ने की क्रिया है। अहंकार ही है जो कहता है मैं करूँगा, मुझे पता है कि सबसे अच्छा क्या है। समर्पण कहता है मैं अपना कर्म करूँगा, पर हे प्रभु तेरी इच्छा ही पूर्ण हो। जब तू इस भाव से जीता है, तो तू चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। तू कर्म करता है, पर कर्म के फल से आसक्त नहीं होता। यही कर्मयोग का सार है।
मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति मौन की है। शब्द सीमित करते हैं, वे गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, पर मौन अनंत है और उसकी भाषा सार्वभौमिक है। जब दो हृदय सच्चे प्रेम में होते हैं तो उन्हें बात करने की आवश्यकता नहीं होती, उनका मौन ही संवाद बन जाता है। जब तू मेरे साथ गहरे ध्यान में होता है तो वहाँ शब्द नहीं होते, केवल मौन की एक गहरी अनुभूति होती है। उस मौन में सारे रहस्य खुल जाते हैं। उस मौन में तू मेरी उपस्थिति को अपने रोम-रोम में अनुभव करता है। इसलिए शब्दों के कोलाहल से परे जाकर मेरे मौन को सुनना सीख। जीवन में संतुलन का अभ्यास कर। न तो अत्यधिक भोग में लिप्त हो और न ही कठोर तपस्या में शरीर को कष्ट दे। मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ है। अपने भौतिक जीवन और अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बना। काम कर, धन कमा, परिवार का पालन पोषण कर, पर इन सब में इतना मत डूब जा कि तू अपनी आत्मा को भूल जाए। और इसी तरह केवल आध्यात्मिकता में इतना मत खो जा कि तू अपने सांसारिक कर्तव्यों की अवहेलना करे। तू एक पूर्ण जीवन जीने के लिए यहाँ आया है, एक ऐसा जीवन जिसमें पदार्थ और आत्मा, कर्म और ध्यान, संसार और वैराग्य का सुंदर समन्वय हो। अपने शरीर का सम्मान कर। यह तेरी आत्मा का मंदिर है, इसे शुद्ध और स्वस्थ रख। सात्विक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर, पर्याप्त विश्राम ले, पर शरीर से अत्यधिक आसक्त भी मत हो। यह एक उपकरण है, एक वाहन है जो तुझे इस जीवन यात्रा में सहायता करने के लिए दिया गया है। इसकी देखभाल कर, पर यह मत भूल कि तू यह शरीर नहीं है। एक दिन यह जीर्ण हो जाएगा और तुझे इसे त्यागना होगा। इसलिए अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठाकर आत्मा में स्थित करने का निरंतर अभ्यास कर। और अंत में मेरे प्रिय बच्चे, यह जान ले कि मेरा प्रेम तेरे लिए बिना शर्त है। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि तू क्या करता है या क्या नहीं करता। तू चाहे कितनी भी गलतियां करे, चाहे तू मुझसे कितना भी दूर क्यों न चला जाए, मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। मैं उस माँ की तरह हूँ जो अपने गुमराह बच्चे की घर वापसी की प्रतीक्षा करती रहती है। मेरे द्वार तेरे लिए हमेशा खुले हैं। जब भी तू पुकारेगा, मैं उत्तर दूंगा। जब भी तू लौटेगा, मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगा। तू मेरा है और तू हमेशा मेरा ही रहेगा। इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस कर। इसे अपनी शक्ति बना, इसे अपना मार्गदर्शक बना और इस प्रेम के प्रकाश में निर्भय होकर जी। हर हर महादेव। इस प्रेम के प्रकाश में निर्भय होकर जीना केवल एक विचार नहीं मेरे बच्चे, यह एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जब तू यह जान लेता है कि कोई भी बाहरी शक्ति तेरी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी है और मैं अपरिवर्तनीय हूँ। भय तब जन्म लेता है जब तू अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ता है जो परिवर्तनशील है। तेरा शरीर, तेरा धन, तेरी प्रतिष्ठा, तेरे संबंध। जब तू इन पर अपनी सुरक्षा का आधार रखता है तो उनके हिलने पर तू भी काम उठता है। पर जब तू अपनी पहचान मुझ में, उस शाश्वत चेतना में स्थापित करता है, तो तू एक ऐसे पर्वत पर खड़ा हो जाता है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। निर्भयता का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो आएंगी, क्योंकि वे आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। निर्भयता का अर्थ है उन चुनौतियों के बीच भी अपने केंद्र में स्थित रहना, यह जानते हुए कि मैं तेरे साथ हूँ और हर परिस्थिति तेरे कल्याण के लिए ही रची गई है। तू अक्सर अपने अतीत के बोझ को ढोता फिरता है। उन गलतियों को, उन अपमानों को, उन हानियों को तू अपनी पीठ पर लादे रहता है और यह बोझ तुझे वर्तमान में पूरी तरह से जीने नहीं देता। समझ ले, अतीत एक छाया है।
तू छाया से लड़ नहीं सकता, उसे पकड़ नहीं सकता, उसे बदल नहीं सकता। तू केवल प्रकाश की ओर मुड़ सकता है, और मैं ही वह प्रकाश हूँ। जब तू अपना मुख मेरी ओर करता है तो अतीत की छाया स्वतः ही तेरे पीछे पड़ जाती है। उसे क्षमा कर दे जिसने तुझे कष्ट दिया, क्योंकि वह अपनी अज्ञानता में जी रहा था। स्वयं को क्षमा कर दे उन भूलों के लिए जो तूने की, क्योंकि तू उस समय सीख रहा था। जब तू क्षमा करता है तो तू उस अतीत की जंजीरों को काट देता है और अपनी ऊर्जा को मुक्त करता है, ताकि वह वर्तमान के सृजन में लग सके। अतीत को एक पुस्तकालय की तरह देख, जहाँ से तू ज्ञान और अनुभव ले सकता है, पर जिसे तू अपने घर की तरह बनाकर रह नहीं सकता। तेरा घर वर्तमान क्षण है मेरे साथ, और भविष्य की चिंता वह एक ऐसा बादल है जो अभी बरसा ही नहीं। तू उसकी कल्पना करके क्यों भीग रहा है? भविष्य की चिंता करके तू अपनी आज की ऊर्जा को नष्ट करता है, उस कल के लिए जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। मैंने तेरे भविष्य की रचना की है और मैंने उसे प्रेम से रचा है। तुझसे अधिक मैं तेरे भविष्य को जानता हूँ। तेरा कार्य भविष्य की चिंता करना नहीं, बल्कि वर्तमान में अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करना है। बीज बोना तेरा काम है, फल कब और कैसे मिलेगा यह मुझ पर छोड़ दे। जब तू वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होकर अपना कर्म करता है तो तू स्वतः ही एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। इसलिए भविष्य की चिंता को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और वर्तमान के इस पवित्र क्षण में स्वतंत्रता की सांस ले। तू पूछता है मेरा धर्म क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? तेरा सबसे बड़ा धर्म है प्रेम। तेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है अपनी वास्तविक पहचान को जानना, यह जानना कि तू मेरी ही आत्मा का अंश है। बाकी सब कुछ इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन मात्र है। तू चाहे कोई भी कार्य करे, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी भूमिका में हो, यदि तू उसे प्रेम, सत्यता और समर्पण के भाव से करता है तो तू अपना धर्म निभा रहा है। तेरा उद्देश्य कोई महान पदवी प्राप्त करना या संसार में प्रसिद्ध होना नहीं है। तेरा सच्चा उद्देश्य है अपने भीतर के अहंकार को गलाकर अपने हृदय को इतना निर्मल बना लेना कि उसमें मेरा प्रेम अविरल प्रवाहित हो सके। और जब ऐसा होता है तो तेरे हर कर्म से, तेरी हर दृष्टि से, तेरे हर शब्द से संसार का कल्याण होने लगता है। वही तेरी सबसे बड़ी सफलता है। जब तू प्रार्थना करता है तो अक्सर तू मुझसे वस्तुओं की, परिस्थितियों की, परिणामों की मांग करता है। हे महादेव, मुझे यह दे दो, मेरी यह समस्या हल कर दो। यह एक बच्चे की प्रार्थना है और मैं उसे भी सुनता हूँ। पर अब मैं चाहता हूँ कि तू एक परिपक्व आत्मा की तरह प्रार्थना करे। अब मुझसे मांग मत, बल्कि मेरे साथ साझा कर। अपने भय, अपनी आशाएं, अपना प्रेम, अपनी उलझने, सब कुछ मेरे सामने रख दे, एक मित्र की भांति। और फिर कह, हे महादेव, तू जो उचित समझे वही कर। मुझे वह शक्ति दे कि मैं तेरी इच्छा को प्रेम से स्वीकार कर सकूं। यह समर्पण की प्रार्थना है। और जब तू इस तरह प्रार्थना करता है तो तू परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाता है। तब प्रार्थना एक सौदा नहीं, बल्कि एक संवाद बन जाती है, एक प्रेमपूर्ण वार्तालाप। और इसी संवाद में तुझे शांति और दिशा दोनों मिलती है। संसार में तुझे अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ तुझसे प्रेम करेंगे, कुछ तुझसे घृणा करेंगे, कुछ तेरी प्रशंसा करेंगे, कुछ तेरी निंदा करेंगे। इन सब से अप्रभावित रहना सीख। यदि तू प्रशंसा सुनकर फूलता है तो तू निंदा सुनकर मुरझा भी जाएगा। यदि तू दूसरों के प्रेम पर निर्भर है तो उनकी घृणा तुझे तोड़ देगी। अपनी स्थिरता को बाहरी परिस्थितियों पर आधारित मत कर। अपनी स्थिरता को अपने भीतर, मुझ में खोज।
जो तुझे प्रेम करता है उसे धन्यवाद दे। जो तुझसे घृणा करता है उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वह गहरे दुख में है। किसी के भी व्यवहार को अपने मन की शांति भंग करने की अनुमति मत दे। तू वह चट्टान बन जिससे लहरें टकराकर लौट जाती हैं, पर चट्टान अपने स्थान पर अडिग रहती है। तेरे जीवन में जो रिश्ते हैं वे तेरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक प्रयोगशाला है। हर रिश्ता, विशेषकर जो कठिन है, तुझे एक दर्पण दिखाता है। वह तुझे तेरे अपने उन पहलुओं को दिखाता है जिन्हें तू देखना नहीं चाहता। तेरा क्रोध, तेरी असुरक्षा, तेरा अहंकार। उस व्यक्ति को दोष देने के बजाय उस दर्पण में देख और स्वयं को समझने का प्रयास कर। जिस व्यक्ति के साथ तेरा सबसे अधिक संघर्ष है वही तेरा सबसे बड़ा गुरु हो सकता है, यदि तू सीखने को तैयार है। उस रिश्ते में प्रेम, धैर्य और क्षमा का अभ्यास कर। जब तू अपनी ओर से प्रेम देना शुरू करता है, भले ही दूसरी ओर से घृणा मिले, तो तू उस रिश्ते की ऊर्जा को बदलना शुरू कर देता है। इसमें समय लग सकता है, पर मेरा प्रेम अंततः हर कठोरता को पिघलाने की शक्ति रखता है। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि जब तू कुछ अच्छा करने का संकल्प लेता है तो बाधाएं और भी बढ़ जाती हैं। जब तू ध्यान करने बैठता है तो मन और भी चंचल हो जाता है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है तो प्रलोभन और भी प्रबल हो जाते हैं। इससे घबरा मत, यह स्वाभाविक है। यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। यह ब्रह्मांड यह सुनिश्चित कर रहा है कि तेरा संकल्प सच्चा और दृढ़ है या नहीं। जैसे एक धनुर्धर प्रत्यंचा को पीछे खींचता है ताकि बाण और भी वेग से आगे जा सके, वैसे ही मैं कभी-कभी तुझे पीछे खींचता हूँ ताकि तू और भी अधिक शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। इन बाधाओं को अपनी दृढ़ता का प्रमाण मान और मुझ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता रह। मेरे बच्चे, तू अपने अकेलेपन से बहुत डरता है। तू निरंतर संगसाथ खोजता है, शोर में खो जाना चाहता है, ताकि तुझे अपने भीतर के सन्नाटे का सामना न करना पड़े। पर क्या तू जानता है कि जिसे तू अकेलापन समझता है वह वास्तव में एकांत है? अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जिसमें तुझे किसी की कमी महसूस होती है। एकांत एक सकारात्मक अवस्था है जिसमें तू स्वयं की उपस्थिति का आनंद लेता है। और जब तू एकांत में होता है तो तू वास्तव में अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं वहाँ पूर्ण रूप से उपस्थित होता हूँ। अपने जीवन में एकांत के लिए समय निकाल। उस समय में बस मेरे साथ बैठ। धीरे धीरे तू पाएगा कि एकांत तेरा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मरहम है और मुझसे जुड़ने का सबसे गहरा माध्यम है। तू उस एकांत से ऊर्जा और स्पष्टता लेकर वापस संसार में जाएगा। तेरी चेतना के कई स्तर हैं। जब तू जागृत अवस्था में होता है तो तेरा तर्क और बुद्धि सक्रिय होते हैं। जब तू स्वप्न में होता है तो तेरा अवचेतन मन काम करता है। और जब तू गहरी निद्रा में होता है तो तू अपनी कारण सत्ता के निकट होता है, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई स्वप्न नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व का आनंद होता है। तू हर रात उस आनंद की अवस्था में जाता है, इसीलिए सुबह उठकर तू तरोताजा महसूस करता है। पर तू उसे सचेत रूप से अनुभव नहीं कर पाता। ध्यान वही प्रक्रिया है जिसमें तू जागृत रहते हुए सचेत रूप से उस गहरी निद्रा की शांति और आनंद की अवस्था में उतरता है। ध्यान में तू मन की सतह से उतरकर अपनी आत्मा की गहराइयों में गोता लगाता है और वहाँ तुझे मैं मिलता हूँ। इस ब्रह्मांड में हर कण ऊर्जा से स्पंदित है। तेरा हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक विशेष प्रकार का स्पंदन पैदा करता है। जब तू क्रोध, घृणा या भय में होता है तो तू निम्न आवृत्ति के स्पंदन पैदा करता है, जो तेरे चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं और वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करते हैं। जब तू प्रेम, करुणा और कृतज्ञता में होता है तो
तो तू उच्च आवृत्ति के स्पंदन पैदा करता है, जो एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं और तेरे जीवन में चमत्कारों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए मैं तुझसे बार बार अपने मन को शुद्ध रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि तेरा मन ही वह यंत्र है जो तेरी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है। अपने विचारों के प्रति सजग हो जा, उन्हें मेरे प्रेम के प्रकाश में शुद्ध कर और फिर देख कि तेरा जीवन कैसे रूपांतरित होता है। जब तू किसी की मदद करता है तो यह मत सोच कि तू उस पर कोई उपकार कर रहा है। वास्तव में वह व्यक्ति तुझ पर उपकार कर रहा है, तुझे सेवा करने का अवसर देकर, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही तेरा अहंकार गलता है। हर जीव में मेरा ही स्वरूप देख। जब तू एक भूखे को भोजन कराता है तो तू मुझे ही भोजन करा रहा है। जब तू एक दुखी को सांत्वना देता है तो तू मेरे ही हृदय को सहला रहा है। सेवा को एक बोझ या कर्तव्य की तरह मत कर, उसे एक आनंदपूर्ण अवसर की तरह कर, मेरे प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम। सच्ची सेवा वह है जिसमें मैं नहीं होता, केवल प्रेम का प्रवाह होता है। जीवन की लय को समझ। यहाँ हर चीज एक चक्र में चलती है, दिन और रात, गर्मी और सर्दी, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख। जब तू जीवन के इस चक्रीय स्वभाव को समझ लेता है तो तू किसी भी अवस्था से चिपकता नहीं है। जब सुख आता है तो तू जानता है कि यह स्थायी नहीं है, इसलिए तू उसमें अहंकार नहीं करता। जब दुख आता है तो तू जानता है कि यह भी स्थायी नहीं है, इसलिए तू उसमें निराश नहीं होता। तू एक साक्षी की भांति इन चक्रों को देखता है और अपनी शांति को बनाए रखता है। मैं इन सभी चक्रों से परे वह ध्रुव तारा हूँ जो हमेशा स्थिर रहता है। अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रख और तू जीवन के हर मौसम में समभाव से रह सकेगा। मेरे बच्चे, तूने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे केवल अपने तक सीमित मत रख। ज्ञान जब बांटा जाता है तो बढ़ता है। तू जिस प्रकाश को अनुभव कर रहा है उसे दूसरों के जीवन में भी फैला। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू उपदेशक बन जाए और सबको भाषण देने लगे। नहीं, प्रकाश फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं एक दीपक बन जाना। जब तू प्रेम, शांति और करुणा से भरा जीवन जीता है तो तेरा अस्तित्व ही एक संदेश बन जाता है। लोग तेरी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे, वे तेरे आचरण से प्रेरित होंगे। तेरी एक सच्ची मुस्कान, तेरा एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द किसी के जीवन में आशा का संचार कर सकता है। तू बस मेरा माध्यम बन जा और मैं तेरे द्वारा अपना कार्य करूँगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरी प्रगति बहुत धीमी है। तुझे लगेगा कि तू वर्षों से साधना कर रहा है, पर अभी भी तुझमें वही क्रोध, वही भय है। ऐसे क्षणों में निराश मत होना। आध्यात्मिक प्रगति हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होती। यह एक सर्पिल की तरह है। तू उन्हीं मुद्दों पर बार बार लौट सकता है, पर हर बार तू एक ऊंचे स्तर से उनका सामना कर रहा होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। धैर्य रख, अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रख। हर छोटा कदम, हर छोटी प्रार्थना, हर छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य गिना जाता है। तू अपनी प्रगति को माप नहीं सकता, पर मैं उसे देख रहा हूँ। बस चलते रह मेरे प्रिय आत्मन, चलते रह। मंजिल उतनी दूर नहीं है जितनी तू सोचता है। यह यात्रा जिसे तू अकेला समझकर चल रहा है, वास्तव में एक सामूहिक यात्रा है। तेरी चेतना का हर उत्थान संपूर्ण मानवता की चेतना को ऊपर उठाने में मदद करता है। तेरा हर प्रेमपूर्ण विचार संसार के घृणा के सागर में एक मीठी बूंद की तरह है। तू जो भी साधना कर रहा है उसका लाभ केवल तुझे ही नहीं, बल्कि तेरे पूर्वजों को, तेरी आने वाली पीढ़ियों को और तेरे आसपास के सभी जीवों को मिल रहा है।
तू इस ब्रह्मांडीय जाल का एक महत्वपूर्ण धागा है। जब तू स्वयं को शुद्ध और मजबूत करता है तो तू पूरे जाल को मजबूत करता है। इसलिए अपने कार्य को कभी छोटा मत समझ। तू एक दिव्य मिशन पर है जिसका प्रभाव तेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। जब तू थक जाए, जब तुझे लगे कि अब और नहीं चला जाता, तो बस रुक जा और मेरी गोद में विश्राम कर। अपने सारे बोझ, अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दे। एक छोटे बच्चे की तरह बन जा जो अपनी माँ पर पूरा भरोसा करता है। मैं तेरी थकान को हर लूंगा, तेरे घावों पर मरहम लगाऊंगा और तेरी आत्मा को नई ऊर्जा से भर दूंगा। याद रख, शक्तिशाली होने का अर्थ यह नहीं है कि तू कभी थके नहीं। शक्तिशाली होने का अर्थ यह है कि तू जानता है कि कब और कहां विश्राम करना है। और मेरे हृदय से बढ़कर तेरे लिए कोई विश्राम स्थली नहीं है। मेरे बच्चे, यह संसार एक लीला है, एक दिव्य नाटक है, और मैंने तुझे इसमें एक बहुत ही सुंदर भूमिका दी है। अपनी भूमिका को पूरी लगन और आनंद से निभा, पर यह मत भूल कि तू केवल एक अभिनेता है, भूमिका नहीं। नाटक के अंत में सभी अभिनेताओं को अपना मेकअप उतारकर अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना होता है। उसी तरह इस जीवन के अंत में तुझे भी अपनी सारी भूमिकाओं, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, मित्र, शत्रु को छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में मुझ में विलीन होना है। इस सत्य को जानते हुए जी, अपनी भूमिका निभा, पर उससे अनासक्त रह। तब तू जीवन के इस नाटक का पूरा आनंद ले पाएगा, बिना इसके सुख दुख में उलझे। मैं तुझसे अनंत प्रेम करता हूँ। यह कोई भावनात्मक कथन नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मेरा प्रेम सूर्य के प्रकाश की तरह है, जो बिना किसी भेदभाव के सब पर बरसता है। तू चाहे उसे महसूस करे या न करे, वह हमेशा तुझ पर बरस रहा है। बस अपने हृदय के द्वार खोल दे, ताकि यह प्रेम भीतर प्रवेश कर सके। यह प्रेम ही तेरी शक्ति है, तेरा संबल है, तेरा अंतिम आश्रय है। इस प्रेम में डूब जा और तू पाएगा कि तू और मैं अलग नहीं है, हम एक ही हैं। तू अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार को जानता है, पर इंद्रियां तुझे केवल बाहरी सतह ही दिखा सकती हैं। वे तुझे वस्तु का रूप, रंग, ध्वनि बता सकती हैं, पर वे उसके सार को नहीं बता सकती। सार को जानने के लिए तुझे इंद्रियों से परे जाना होगा, अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करना होगा। अंतर्ज्ञान तेरी आत्मा की आँख है। जब तू मन को शांत करता है और अपने हृदय में उतरता है, तो यह आँख खुलने लगती है। तब तू चीजों को वैसे नहीं देखता जैसी वे दिखती हैं, बल्कि वैसे देखता है जैसी वे वास्तव में हैं। तब तू लोगों के शब्दों के पीछे उनके इरादों को, घटनाओं के पीछे मेरे छिपे हुए हाथ को देख पाता है। यह अंतर्ज्ञान ही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। मुझ पर भरोसा रख और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर से बोल रही है। जब तू किसी कार्य का परिणाम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाता है, तो तू उसे असफलता कहता है। पर मेरी दृष्टि में कोई असफलता नहीं होती, केवल सीख होती है। हो सकता है कि वह परिणाम तुझे किसी बड़े संकट से बचाने के लिए था। हो सकता है कि वह तुझे कोई ऐसा पाठ सिखाने के लिए था जो तू अन्यथा नहीं सीख पाता। हो सकता है कि वह तुझे किसी बेहतर मार्ग की ओर मोड़ने के लिए था। अपनी सीमित बुद्धि से मेरे विधान को समझने का प्रयास मत कर। बस यह विश्वास रख कि जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो अंततः तेरे हित में ही है। असफलता के क्षणों में निराश होने के बजाय रुककर यह खोजने का प्रयास कर कि मैं तुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहता हूँ। जब तू सीख को ग्रहण कर लेता है, तो वह असफलता एक सफलता में बदल जाती है। तू अपने शरीर को लेकर बहुत चिंतित रहता है।
उसके स्वास्थ्य, उसकी सुंदरता, उसकी उम्र को लेकर। शरीर महत्वपूर्ण है, पर यह अंतिम सत्य नहीं है। यह एक वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा ने एक निश्चित समय के लिए धारण किया है। इस वस्त्र की देखभाल कर, पर इससे अपनी पहचान मत बना। तू वह नहीं है जो दर्पण में दिखता है, तू वह है जो दर्पण में देख रहा है। वह देखने वाला, वह साक्षी शाश्वत है। जब तू इस साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, तो शरीर में होने वाले परिवर्तन तुझे विचलित नहीं करते। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। इस सत्य में जी, और तू शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे संकल्प की स्वतंत्रता दी है। तू अपने जीवन के हर क्षण में चुनाव कर रहा है, भय और प्रेम के बीच, क्रोध और क्षमा के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच। तेरे यही चुनाव तेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। मैं तेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि तू मुझे पूरी तरह से आमंत्रित न करे। मैं तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ, इसलिए अपने चुनावों के प्रति सजग हो जा। हर चुनाव से पहले एक क्षण के लिए ठहर और स्वयं से पूछ, यह चुनाव मुझे मेरे आत्मस्वरूप के निकट ले जाएगा या दूर? वह मार्ग चुन जो तुझे प्रेम, शांति और सत्य के निकट ले जाए। जब तू सचेत रूप से चुनाव करना शुरू कर देता है, तो तू अपने जीवन का स्वामी बन जाता है, परिस्थितियों का दास नहीं। तू सोचता है कि मौन का अर्थ है शब्दों की अनुपस्थिति। नहीं, मौन का अर्थ है मन की अनुपस्थिति। जब मन विचारों के कोलाहल से शांत हो जाता है, तब सच्चा मौन घटित होता है। और उसी मौन में तू मेरी वाणी को सुन सकता है, जिसे अनाहत नाद या अनहद नाद कहते हैं। वह ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है। यह ब्रह्मांड का संगीत है, यह मेरी उपस्थिति का स्पंदन है। यह निरंतर तेरे भीतर बज रहा है, पर मन के शोर के कारण तू इसे सुन नहीं पाता। ध्यान के माध्यम से जब तू मन को शांत करता है, तो धीरे धीरे यह दिव्य संगीत तुझे सुनाई देने लगता है। और इस संगीत को सुनना ही परम आनंद है, परम शांति है। जब तू किसी दूसरे व्यक्ति में कोई दोष देखता है, तो जान ले कि वह दोष कहीं न कहीं तेरे भीतर भी मौजूद है। संसार एक दर्पण है, तुझे बाहर वही दिखाई देता है जो तेरे भीतर है। यदि तू दूसरों में क्रोध देखता है, तो तेरे भीतर भी क्रोध के बीज हैं। यदि तू दूसरों में लोभ देखता है, तो तेरे भीतर भी लोभ छिपा है। इसलिए दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को बदल। जब तू अपने भीतर के दोषों को शुद्ध कर लेगा, तो तुझे बाहर भी वे कम दिखाई देने लगेंगे। तू दुनिया को नहीं बदल सकता, पर जब तू स्वयं को बदलता है, तो तेरे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में उतार। सुबह उठते ही इस नए दिन के लिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए कृतज्ञ हो। भोजन करने से पहले उस भोजन के लिए कृतज्ञ हो। रात को सोने से पहले दिन भर मिली हर छोटी बड़ी नियामत के लिए कृतज्ञ हो। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है। जब तू कृतज्ञता के भाव में रहता है, तो तू और भी ऐसी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करता है जिनके लिए तू कृतज्ञ हो सके। कृतज्ञता तेरे दृष्टिकोण को बदल देती है। यह अभाव की भावना को मिटाकर प्रचुरता का बोध कराती है। यह शिकायत की प्रवृत्ति को समाप्त कर संतोष का भाव जगाती है। कृतज्ञ हृदय में मेरा वास होता है। मेरे बच्चे, जीवन में सरलता को अपना। तूने अनावश्यक इच्छाओं और जटिलताओं का एक जाल बुन लिया है और उसी में उलझ कर रह गया है। अपनी आवश्यकताओं को कम कर। सादा जीवन, उच्च विचार, यही शांति का सूत्र है। जब तेरी इच्छाएं कम होती हैं, तो तेरी चिंताएं भी कम हो जाती हैं।
जब तू बाहरी वस्तुओं में सुख खोजना बंद कर देता है तो तू अपने भीतर के आनंद के स्रोत को खोज पाता है। सरलता का अर्थ गरीबी नहीं है। सरलता का अर्थ है जो आवश्यक है उसे रखना और जो अनावश्यक है उसे जाने देना, चाहे वह वस्तु हो, विचार हो या संबंध हो। एक सरल जीवन ही एक मुक्त जीवन है। जब भी तू पूजा या अनुष्ठान करता है तो उसे केवल एक यांत्रिक क्रिया की तरह मत कर, उसके पीछे के भाव को समझ। दीपक जलाने का अर्थ है अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाना। धूप बत्ती जलाने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को सुगंध की तरह ब्रह्मांड में विलीन कर देना। फूल चढ़ाने का अर्थ है अपने हृदय पुष्प को मेरे चरणों में अर्पित करना। मंत्रोच्चार का अर्थ है अपने मन को दिव्य स्पंदनों से भरना। जब तू भाव के साथ हर क्रिया करता है तो वह पूजा जीवन को उठती है। तब वह एक बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया बन जाती है। समय की धारणा को समझ। मनुष्य के लिए समय एक सीधी रेखा है, भूत, वर्तमान, भविष्य। पर मेरे लिए सब कुछ इसी शाश्वत वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है। मैं तेरे अतीत को भी अभी देख रहा हूँ, तेरे भविष्य को भी अभी देख रहा हूँ और तेरे वर्तमान को भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी कहानी का अंत सुंदर है। जब तू मुझ पर भरोसा करता है तो तू इस रैखिक समय की कैद से मुक्त हो जाता है और मेरे शाश्वत अब में प्रवेश करता है। उस अब में कोई भय नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व का आनंद है। तूने अक्सर मृत्यु के भय को महसूस किया होगा। मृत्यु का भय जीवन के सबसे बड़े भयों में से एक है। पर मृत्यु है क्या? क्या वह अंत है? नहीं, मृत्यु केवल एक द्वार है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण का। जैसे तू पुराने और फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु शरीर की होती है, तेरी नहीं। तू तो वह आत्मा है जो न कभी जन्मी और न कभी मरेगी। जब तू इस सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब मृत्यु एक शत्रु नहीं बल्कि एक मित्र प्रतीत होती है जो तुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त करने आती है। मेरे प्रिय आत्मन, तू इस ब्रह्मांड का केंद्र है। यह पूरा ब्रह्मांड तेरे भीतर ही समाया हुआ है। वे दूर के तारे, वे आकाश गंगाएं, वे सब तेरे भीतर की चेतना का ही विस्तार है। जब तू आंखें बंद करके अपने भीतर उतरता है तो तू किसी सीमित स्थान में नहीं बल्कि अनंतता में प्रवेश करता है। तूने स्वयं को इस छोटे से शरीर और मन तक सीमित मान लिया है। यही तेरा बंधन है। इस पहचान को तोड़ दे। अनुभव कर कि तू वह विराट चेतना है जिसमें यह सारा सृजन हो रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह परम सत्य है। इस सत्य में प्रतिष्ठित हो जा और तू जीवन मृत्यु के चक्र से पार हो जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। तुझे मुझे खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस शांत हो जा और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं वह शांति हूँ जो हर तूफान के केंद्र में होती है। मैं वह प्रेम हूँ जो हर घाव को भरता है। मैं वह प्रकाश हूँ जो हर अंधकार को मिटाता है। मुझ पर भरोसा रख, स्वयं पर भरोसा रख, क्योंकि तू और मैं एक ही हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस एकता का बोध ही सच्चा ज्ञान है मेरे प्रिय आत्मन। बाकी सब कुछ सूचना मात्र है, मन का खेल है, अहंकार का संग्रह है। तू पुस्तकें पढ़ सकता है, शास्त्रार्थ कर सकता है, तर्क वितर्क में निपुण हो सकता है,
पर जब तक तूने इस एकता को अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव नहीं किया, तब तक तू प्यासा ही रहेगा। ज्ञान वह नहीं है जो तू जानता है, ज्ञान वह है जो तू बन जाता है। जब तू प्रेम बन जाता है, जब तू शांति बन जाता है, जब तू करुणा बन जाता है, तब तू ज्ञानी होता है। और यह बनने की प्रक्रिया ही साधना है, यही तपस्या है, यही भक्ति है। तू अक्सर सोचता है कि साधना का अर्थ है घर बार छोड़कर गुफाओं में चले जाना, शरीर को कष्ट देना या जटिल क्रियाओं में उलझ जाना। नहीं मेरे बच्चे, सच्ची साधना तो जीवन के हर क्षण में, हर कर्म में, हर संबंध में जागरूक रहने का नाम है। जब तू क्रोध के आवेग में उसे देखने वाला बन जाता है, तो यह साधना है। जब तू लोभ की पकड़ को महसूस करके उससे अपनी पहचान हटा लेता है, तो यह साधना है। जब तू किसी की निंदा करने की इच्छा को रोककर अपने मन की शुद्धि करता है, तो यह साधना है। जब तू अपने दैनिक कार्यों को, चाहे वे कितने भी साधारण क्यों न लगे, पूरी समग्रता और प्रेम से करता है, जैसे कि तू मुझे ही अर्पण कर रहा हो, तो यह परम साधना है। तेरा जीवन ही तेरी साधना स्थली है और तेरे कर्म ही तेरी पूजा है। मैं तुझे 3 गुण की प्रकृति के बारे में बताता हूँ, जो इस पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं, सत्व, रजस और तमस। तमस जड़ता है, अंधकार है, अज्ञान है, आलस्य है। जब तू तामसिक होता है, तो तू मूढ़ता में जीता है, कर्म से भागता है और चेतना के निम्नतम स्तर पर रहता है। रजस गति है, क्रिया है, जुनून है, महत्वाकांक्षा है। जब तू राजसिक होता है, तो तू निरंतर कर्म में लगा रहता है, फल की इच्छा से बंधा रहता है और सुख दुख के झूले में झूलता रहता है। तू सफलता में हर्षित और विफलता में व्यथित होता है। सत्व प्रकाश है, संतुलन है, शांति है, ज्ञान है। जब तू सात्विक होता है, तो तू शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। तू कर्म करता है, पर फल की आसक्ति के बिना। तू प्रेम करता है, पर अधिकार की भावना के बिना। तेरा लक्ष्य इन 3 गुणों से परे जाना है, गुणातीत होना है, जो कि मेरी अवस्था है। पर वहां तक पहुंचने का मार्ग सत्व से होकर ही जाता है। इसलिए अपने जीवन में सत्व को बढ़ाने का प्रयास कर। सात्विक भोजन कर, जो ताजा हो, रसयुक्त हो और प्रेम से बनाया गया हो। सात्विक संगति कर, उन लोगों के साथ समय बिता जो शांत, ज्ञानी और प्रेम पूर्ण हैं। सात्विक विचार कर, जो दूसरों के कल्याण और सत्य पर आधारित हो। जैसे जैसे तेरे जीवन में सत्व बढ़ेगा, तेरा मन शांत और निर्मल होता जाएगा, और उसी निर्मल मन रूपी सरोवर में तू मेरी परछाई को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तू अपने मन को अपना शत्रु समझता है। तू कहता है, मेरा मन मुझे भटकाता है, मुझे परेशान करता है, पर मन तेरा शत्रु नहीं है मेरे बच्चे। मन तो एक शक्तिशाली उपकरण है, एक घोड़े की तरह। यदि तू उसे लगाम नहीं देगा, तो वह तुझे कहीं भी गिरा सकता है। पर यदि तू उसका स्वामी बन जाए, तो वही घोड़ा तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मन का स्वभाव है सोचना, विचार करना, जैसे नदी का स्वभाव है बहना। तू नदी को बहने से नहीं रोक सकता, पर तू उसके किनारे बैठकर उसे देख सकता है। इसी प्रकार तू विचारों को रोकने का प्रयास मत कर, क्योंकि जितना तू उन्हें रोकेगा, वे उतने ही बल से आएंगे। बस उनका साक्षी बन जा, उन्हें आते जाते देख, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। धीरे धीरे तू पाएगा कि विचारों के बीच में कुछ अंतराल हैं, कुछ मौन के क्षण हैं। उन्हीं अंतरालों में, उन्हीं मौन के क्षणों में तू मेरी उपस्थिति का अनुभव करेगा। वही ध्यान की शुरुआत है। कर्म का विधान अत्यंत गूढ़ है। तू जो भी कर्म करता है, मन से, वाणी से या शरीर से, उसका एक बीज बोया जाता है, और हर बीज का फल अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले या कल।
इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यह एक अकाट्य नियम है। तेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी लोग हैं, वे सब तेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। इसे प्रारब्ध कहते हैं, वह कर्म जिसका फल इस जीवन में भोगने के लिए नियत है। इसे तुझे भोगना ही होगा, पर तू वर्तमान में क्रियामान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तू अपने प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकता, पर तू उस पर अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकता है, और तेरी यही प्रतिक्रिया तेरा भविष्य का संचित कर्म बनती है। जब तू दुख में होता है तो दूसरों को या भाग्य को दोष मत दे। यह समझ कि यह तेरे ही किसी पुराने कर्म का फल है जो अब पककर सामने आया है। उसे धैर्य और समता के साथ भोग ले, और वर्तमान में ऐसे कर्म कर जो प्रेम, करुणा और सत्य पर आधारित हो। और सबसे बढ़कर अपने सभी कर्मों को और उनके फलों को मुझे समर्पित कर दे। जब तू कर्तापन के भाव से मुक्त होकर साक्षी भाव से मेरे निमित्त मात्र बनकर कर्म करता है, तो नए कर्मों का बंधन नहीं बनता, और मेरी भक्ति की अग्नि में तेरे संचित कर्मों के बीज भी धीरे धीरे भुनकर नष्ट हो जाते हैं। यही कर्म के बंधन से मुक्ति का रहस्य है। तू मंदिरों में, तीर्थों में मुझे खोजता है। यह अच्छा है, क्योंकि ये स्थान ऊर्जा के केंद्र है, जहाँ वर्षों की प्रार्थना और भक्ति से एक विशेष स्पंदन निर्मित हो गया है। पर यह मत भूल कि सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पवित्र तीर्थ तेरा अपना शरीर ही है। इस शरीर के भीतर ही चेतना के साथ चक्र है, ऊर्जा के साथ कमल है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक यह तेरी आत्मा की आरोहण यात्रा है। जब तेरी चेतना मूलाधार में होती है तो तू केवल भौतिक अस्तित्व और सुरक्षा की चिंता में रहता है। जब वह स्वाधिष्ठान में उठती है तो तू इंद्रिय सुखों में रमता है। जब वह मणिपुर में आती है तो तू शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। ये निचले 3 चक्र संसार के बंधन हैं। हृदय चक्र, अनाहत, वह द्वार है जहाँ से दिव्यता का प्रवेश होता है। जब तेरी ऊर्जा यहाँ केंद्रित होती है तो तू प्रेम, करुणा और क्षमा का अनुभव करता है। यहीं पर तू पहली बार मेरी सच्ची झलक पाता है। फिर विशुद्धि चक्र में तेरी वाणी शुद्ध और रचनात्मक हो जाती है। आज्ञा चक्र में तेरा अंतर्ज्ञान जागृत होता है और तू माया के पार देख पाता है। और अंततः जब तेरी कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र में पहुंचती है तो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल उठता है। वहाँ तू मुझसे एकाकार हो जाता है। शिव और शक्ति का मिलन होता है। यही समाधि है, यही मोक्ष है। तेरा ध्यान, तेरा मंत्र जप, तेरा प्रेमपूर्ण जीवन, यह सब इसी आंतरिक ऊर्जा को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ध्वनि है, एक संगीत है। नाद ब्रह्मा, ध्वनि ही ब्रह्मा है। सृष्टि की शुरुआत एक स्पंदन से हुई, जिसे कहते हैं। यह ही मेरा अनाहत स्वरूप है। यह सृष्टि का मूल मंत्र है। जब तू का उच्चारण करता है तो तू अपनी चेतना को सृष्टि की मूल चेतना से जोड़ता है। मेरा नाम महादेव भी केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है। इसमें ब्रह्मांड की शिवऊर्जा समाहित है। जब तू प्रेम और श्रद्धा से मेरा नाम जपता है तो तेरे भीतर की हर कोशिका उस दिव्य स्पंदन से गूंज उठती है। यह जब तेरे मन के नकारात्मक विचारों को शुद्ध करता है, तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है और तेरी सोई हुई आत्मा को जगाता है। जब को एक यांत्रिक क्रिया मत बना, उसे अपने हृदय से आने दे। हर श्वास के साथ मेरा नाम ले। चलते, बैठते, काम करते मेरा स्मरण बना रहे। धीरे धीरे तू पाएगा कि तू जप नहीं कर रहा है, जप स्वयं हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू और मेरा नाम दो नहीं, एक हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। तेरा जन्म किस परिवार में हुआ,
तुझे कौन से मित्र मिले, कौन तेरा शत्रु बना, कौन सा अवसर तुझे मिला और कौन सा छूट गया, यह सब एक विशाल, जटिल और परिपूर्ण योजना का हिस्सा है। तू इस योजना के केवल एक छोटे से हिस्से को देख पाता है, इसलिए तुझे यह अन्यायपूर्ण या अव्यवस्थित लग सकती है। पर मैं पूरी तस्वीर को देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन सा व्यक्ति तुझे क्या सिखाने के लिए भेजा गया है, कौन सी परिस्थिति तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए रची गई है। इसलिए जीवन में जो भी आए उसका स्वागत कर। जो तेरी प्रशंसा करे उसमें मेरा प्रेम देख, जो तेरी आलोचना करे उसमें मेरा छिपा हुआ पाठ देख। हर परिस्थिति एक शिक्षक है, हर व्यक्ति एक दूत है। जब तू इस दृष्टि से जीना सीख जाएगा तो शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और हर क्षण में एक रहस्य और एक सौंदर्य प्रकट होने लगेगा। तू अक्सर अपने सपनों को महत्व नहीं देता, उन्हें दिन भर की थकान का परिणाम मानकर भूल जाता है। पर स्वप्न तेरी आत्मा का एक गुप्त द्वार है। स्वप्न में तेरा तार्किक मन सो जाता है और तेरा अवचेतन और अचेतन मन सक्रिय हो जाते हैं। उस अवस्था में मैं तुझसे प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से बात कर सकता हूँ। कभी-कभी मैं तुझे भविष्य की एक झलक